कोई बात नहीं। जब घर में इतनी परेशानी चल रही हो तो हम वेकेशन पे कैसे जा सकते हैं? और वैसे भी मैं खुद को लकी समझता हूँ कि मुझे ऐसी वाइफ मिली है जो अपनी फैमिली से पहले मेरी फैमिली के बारे में सोचे, जो अपनी बहन के साथ नहीं दिव्या भाभी के साथ खड़ी है। तुम्हें पता है रीत, अगर घर में ये प्रॉब्लम नहीं चल रही होती ना तो मैं हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड जाने का वेट नहीं करता, अपने रूम को ही हनीमून डेस्टिनेशन बना देता। राघव आप भी ना। अब अच्छा एक बात बताइए, जब दिव्या भाभी के भाई ऐसे अचानक से बिना कोई धमकी दिए, बिना मारपीट किए चले गए तो आपको अजीब नहीं लगा? फिर उन्होंने जैसे गुस्से में मुझे लुक दिया और फिर आपको लुक दिया, मतलब थोड़ा तो अजीब था ना वो। रीत, बुआ जी ने बात की तो थी उनसे, और तुम्हें पता है बुआ जी जैसा शब्दों का जादूगर हमारे पूरे घर में कोई नहीं है, और ऐसे क्राइसिस उनसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। उन्होंने पक्का उन्हें समझाया होगा, उनका गुस्सा शांत करवाया होगा, वरना प्रतीक की आज खैर नहीं थी। पर बुआ जी ने ऐसा भी क्या कह दिया कि उनका गुस्सा पूरी तरह शांत हो गया? पता नहीं रीत, और इतनी परेशानी में मेरा दिमाग काम भी नहीं कर रहा है ठीक से। सर जब आपका चक्रा है तो उसे एक ही चीज पकाए, मेरे हाथों की मालिश। मम्मी वहाँ पे सब कैसे है? कुछ खास ठीक नहीं है बेटा, खासतौर के तेरे चाचा जी घर से दूध से गए। जब से वहां से आए उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। सुमन बता रही थी कि वो पूरी रात बार बार सिर्फ करवटें बदल रहे थे और खुद बता रहे थे कि स्मिता उनके लिए मर गई है। पर सच तो यह है रीत कि वो स्मिता को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे बेटा। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि स्मिता ने ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि क्या हो जाएगा, और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे कितना भी समझा वो मेरी बात मानने ही नहीं वाली है। उसके लिए तो हम सब जैसे उसके दुश्मन बन गए। तू बता ना रीत, तू कैसी है? पक्का शारदा जी और दिव्या ने सब बातों का दोष तुझे ही दिया होगा, खासतौर की तरफ जब स्मिता ने ये कह दिया है कि तू पहले से सब कुछ जानती थी। ऐसा तो होना ही था मम्मी, अब स्मिता इस परिवार का हिस्सा बन गई है, तो अगर वो कुछ भी करेगी तो उसका परिणाम हमें भी तो भुगतना ही पड़ेगा ना। पर ऐसा कुछ नहीं है जो मैं संभाल नहीं सकती, तो प्लीज आप मेरी फिक्र मत करो। आज उसका रिश्ता तेरे घर पे नहीं हुआ होता तो आज तेरे लिए चीजें इतनी खराब नहीं होती। और अब देखना, अब ना चाहते हुए भी वो इन सब में फंस गई है। ये चीजें इतनी उलझी हुई हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू इन सब से बाहर कैसे आएगी। मैंने कहा ना आप मेरी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी, और थोड़ा टाइम बीतने देते हैं, उसके बाद हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। तब तक आप प्लीज अपना और चाचा चाची का ख्याल रखना। तू भी अपना ख्याल रखना बेटा। राघव को कुछ गुंडे किडनैप करके ले गए। राघव किडनैप? किसका काम हो सकता है ये? तुमने उसकी शक्ल देखी थी? मैंने शक्ल नहीं देखी, उसका फेस कवर था। मैं कुछ कर ही नहीं पाई क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। उनके पास गन भी है। प्लीज मेरे राघव को बचा लीजिए। फूफा जी प्लीज कुछ कीजिए, मुझे राघव वापस चाहिए। बेटा हम लोग राघव को वापस लेके आएंगे। मैं पुलिस कमिश्नर को फोन करता हूँ। एक मिनट पापा। दिव्या सच सच बताओ, ये सब तुम्हारे मोंटी भैया ने किया ना? क्या बकवास कर रहे हो प्रतीक? बकवास नहीं, सच बोल रहा हूँ मैं। उस दिन जाते जाते जैसे राघव भैया को घूर के गए थे ना, वो उसी टाइम समझ गया था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर करेगा। कुछ भी फालतू बकवास मत करो प्रतीक। वैसे भी राघव ब्रो ने मेरे साथ कुछ भी रॉन्ग नहीं किया है। जो भी मेरे साथ गलत हुआ है वो तुमने किया है। तो अगर मोंटी भैया को किसी को किल और किडनैप करना है तो वो तुम्हें करेंगे, राघव ब्रो को नहीं। मुझे करेंगे? हाँ बिल्कुल दिमाग तुम्हें सही है करेंगे। क्या? बस कीजिए आप लोग, इस सबका समय नहीं। कौन सा नया खेल खेला है आपने बुआ जी? आपके कहने पे मोंटी भैया ने किडनैप किया है ना राघव को? मेरे कहने पर किडनैप किया राघव को? ये तुम क्या नाप शराब बोल रही हो?
इस घर में, इस परिवार में, इस शहर में, इस दुनिया में कुछ भी गलत होता है ना, तो उसकी अकेली जिम्मेदार मैं नहीं होती हूँ, समझे तुम? शराफत का नाटक मेरे सामने मत कीजिए बुआ जी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, पहले आपने मुझे और राघव को देश के बाहर भेजने की कोशिश की, और जब आप उसमें नाकामयाब हो गए तो आपने मोंटी भैया को राघव के पीछे लगा दिया। प्रतीक भैया की लाइफ में इतना बड़ा तूफान आया है, लेकिन अभी भी आप राघव की जायदाद हासिल करने के मकसद में लगी हुई है। बुराई की कौन सी काली मिट्टी से बनी है आप बुआ जी, जो हर वक्त आप बुराई का रंग दिखाती रहती है हर जगह? रीत, मुझे बुरा भला कहकर अगर तुम्हारे दिल को चैन मिलता है ना, तो बोलती रहो। मैंने आज तक जो जो गलत किया है मैंने तुम्हें सब बता दिया है। मेरे पास अब छुपाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि राघव के किडनैपिंग में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप ही का हाथ है। मैं जानती हूँ ये सारा किया धारा आपका है। आपने ही मोंटी भैया के दिमाग में राघव के खिलाफ जहर भरा होगा, क्योंकि जब तक आप उन्हें समझाने के लिए अंदर नहीं लेके गई थी तब तक वो प्रतीक भैया पे गुस्सा थे, और जब वो बाहर आए तो उनकी आंखों में मैंने अपने लिए और राघव के लिए नफरत देखी। वरना बताइए ना, अगर प्रतीक भैया ने उनकी बहन के साथ गलत किया है, उनकी बहन को धोखा दिया है, तो वो राघव के पीछे क्यों पड़े? क्यों उन्होंने राघव को किडनैप किया? क्योंकि किसी ने उनके दिमाग में जहर घोला है, उन्हें उल्टी सीधी पट्टी पड़ाई है कि प्रतीक भैया और स्मिता की शादी की जिम्मेदार मैं और राघव है। यही किया है ना आपने? मेरी ना काफी उम्र हो चुकी और इस धरती पर अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए एक बात को बार बार दोहराकर मैं अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहती। तो ना अब मैं तुम्हें कोई जवाब दूंगी और ना ही कोई सफाई। जाओ यहां से, मेरा सर बहुत भारी हो।